हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एनआईयूएस प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा 17 सेशन रहेगा, जिसमें हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कशन एनआईयूएस बेस्ड ही रहेगा। और इससे पहले हम एनआईयूएस समरी को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया वीडियोज़ हैं। उसके साथ अगर आप इस सीरीज़ को देखते हो तो आपको ये प्रोसेस और अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इस सीरीज का हमारा इस टॉपिक का 81 क्वेश्चन रहेगा और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा। थोड़े से इजी क्वेश्चन है आज की क्लास में, क्योंकि ये थ्योरीज एनआईओएस में भी दी हुई हैं, तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रयास एवं त्रुटि अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग? ट्रायल एंड एरर की बात करें तो ये थ्योरी दी गई थी आपके थॉर्नडाइक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर करा था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग करा था। 3 नियम बताए थे इन्होंने सीखने के: लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। ये 3 मुख्य नियम थे, इसके अलावा 5 या 6 अन्य नियम भी थे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ए आ रहा है, बट राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर? तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस जो होता है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी से जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है एंड लॉ ऑफ रेडीनेस से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे ही नियम इनकी इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों आया है मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर बताया कि ट्रायल एंड एरर से कौन सा लॉ जुड़ा हुआ है, तो फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछेंगे लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा है, यहाँ पर रखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान, लॉ ऑफ लर्निंग कौन कौन से हैं, तो आपको आंसर लगाना है फिर इसका ऑल ऑफ द एबव। ठीक। और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा लॉ ट्रायल एंड एरर से जुड़ा हुआ है, तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस जो है वह आपका ट्रायल एंड एरर से जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वह सेटिस्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ रेडीनेस इससे जुड़ा हुआ है कि छात्र रेडी है या सीखने के लिए या फिर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट आपको कहां पर लगाना है या आपको प्रैक्टिस कहां पर करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके वहां पर अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज 299 की मिलेगी, लेकिन अगर आप वहां पर कूपन कोड यूज करते हो DMC50, तो वही टेस्ट सीरीज आपको 149 में मिल जाएगी। आपको पूरे 50% का वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चंस कैसे हैं इसके बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चंस जैसा DSSB का पेपर होता है उसी के हिसाब से हैं। पार्टे दोनों को उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। साथ के साथ आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी गलती कहाँ पर हुई या फिर ऐसी कौन सी नई थ्योरी है जो आपको, जैसे नई थ्योरी आ जाती है किसी क्वेश्चन में, तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे ही मिल जाएगा। तो आपका कंटेंट ही वहां से डेवलप होता रहेगा। क्वेश्चंस का लेवल वही है जो लेवल आपके ऑनलाइन एग्जाम्स का होता है या रियल एग्जाम में जो आपको लेवल देखने के लिए मिलता है। एक डेमो टेस्ट सभी के लिए वहां पर फ्री दिया गया है। आप वो डेमो टेस्ट देखकर देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। टेस्ट फिनिश होने के बाद आपको वहां पर आपकी रैंक दिख जाती है कि आप कहाँ रैंक कर रहे हैं, और पूरा लीडर बोर्ड वहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है। टेस्ट जो होते हैं वे लाइव भी होते हैं और बाद में आप भी उन्हें दे सकते हैं। अगर आप लाइव अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो बाद में भी दे सकते हैं, और अगर आप लाइव देना चाहते हैं तो लाइव भी दे सकते हैं। तो अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको अभी फिलहाल में बात करूं तो शायद 1 मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस ऐप को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83। सहभागिता अधिगम की छात्रोन्मुख विधि है जिससे को बढ़ावा दिया जा सकता है। पार्टिसिपेशन इज अ स्टूडेंट ओरिएंटेड मेथड ऑफ द लर्निंग विच कैन बी प्रमोटेड बाय। पार्टिसिपेशन को आप कैसे प्रमोट करोगे? प्रश्न पूछकर, बिल्कुल करेंगे। आस्किंग क्वेश्चंस, सहपाठी से मदद लेना, गेटिंग हेल्प फ्रॉम अ क्लासमेट, इससे भी आप बढ़ावा मिलेगा इसको। मदद लेने की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू हेल्प, इससे भी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलेगा कि भाई मदद लेने के लिए बच्चे तैयार हैं, सेंसिटिव हैं। ठीक। एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं एक दूसरे से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84।
पूछताछ अथवा खोजबीन द्वारा सीखने की प्रक्रिया का संपादन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन? फर्स्ट है अज्ञात से ज्ञात की ओर, फ्रॉम अननोन टू नोन। अननोन टू नोन नहीं चलते हैं हम डिस्कवरी में, हम नोन टू अननोन चलते हैं। जो हमें पता होता है उससे हम अननोन की तरफ जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत, ये बात बिल्कुल ठीक है। थ्योरी ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, विकल्पों की खोज का सिद्धांत, ये भी ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स, मतलब कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के और क्या तरीके हो सकते हैं उनकी खोज करना। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी सही है कि जो आपको पता होता है उससे आप जो आपको नहीं पता उसकी तरफ जाते हैं। तो ए गलत है, बी सी डी सही है। बी सी डी किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, समस्या समाधान वाली अधिगम विधि के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? Which of the following are the main features of problem solving method of learning? अब लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है उसके लक्षण बताना है। सीखने का उद्देश्य इसका एक लक्षण होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं सीखने के। प्रति मार्ग से संबंध समस्या, ये बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम विथ ऑब्जेक्टिव अप्रोच, समस्या का हल खोजना, ये भी इसमें आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग, हल योजना कि आप क्या प्लानिंग करोगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। समस्या का संतोषप्रद समाधान, ये भी आपका आ जाता है समस्या समाधान वाली विधि में कि भाई जो सॉल्यूशन है वह संतोष प्रदान करने वाला होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उस सॉल्यूशन से। चारों ही सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, अधिगम को सार्थक बनाने संबंधी शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचर्स रोल इन मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल? जो लर्निंग है इसे मीनिंगफुल बनाना है, तो इसके लिए आपको बताना है कि शिक्षक की भूमिका इसमें क्या रहेगी। बच्चों की पूर्व की जानकारी, द चाइल्ड्स प्रीवियर इंफॉर्मेशन, ये रहेगा। विद्यालय एवं कक्षा का प्रेरक माहौल, स्टिमुलेटिंग स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, पुस्तकीय ज्ञान पर बल, एम्फेसाइज ऑन बुक नॉलेज, बच्चों के अवबोधन का रिकॉर्ड एवं विचार अभिव्यक्ति का अवसर, रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रंस परसेप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। देखिए ये चार के चार ही चीजें नहीं आएंगी। एक मिनट, जो पुस्तकीय ज्ञान पर बल है ये नहीं आएगा, क्योंकि सार्थक अधिगम में हम बुकिश नॉलेज पर बल कम देते हैं, ज्यादा बल नहीं देते हैं, तो हमारा सी गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं, तो ए बी एंड डी सही है। ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर फोर्थ में, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, संज्ञानात्मक का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय कॉग्निटिव? जानना समझना, मानसिक बुद्धिमत्ता, तार्किक क्षमता या उपरोक्त सभी। अगर हम हमारे कॉग्निशन की बात करें तो उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग आ जाती है, मेंटल इंटेलिजेंस भी आ जाती है एंड रीजनिंग एबिलिटी भी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, संज्ञानात्मक विकास का चर्चित सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? द पॉपुलर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम सभी को पता है, किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। कितनी अवस्थाएं दी हुई है? 4 अवस्थाएं उसके अंदर दी हुई हैं। कर्ट लेवन की फील्ड थ्योरी है, बता देता हूं मैं, कर्ट लेवन ने दी हुई है फील्ड थ्योरी, और सिगमंड फ्राइड की है साइको एनालिसिस थ्योरी। नोम चॉम्स्की ने भाषा को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा युग में संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को संदर्भ करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेफर्स टू द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 में होती है, ये बिल्कुल सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक होती है आपकी 11 से 14। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ये सही है, बाकी सारे यहाँ पर गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से भी मैच करने के लिए आ सकता है कि फर्स्ट में दे देंगे ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 90, पुनर्वलन का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ रीइंफोर्समेंट? देखिए रीइंफोर्समेंट से होता क्या है, आपको एक तरह से फोर्स मिलता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से स्टिमुलस का काम करता है आपके लिए, आपको अभिप्रेरित करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लगे रहने के लिए रीइंफोर्समेंट एक तरह से स्टिमुलस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है,
अधिगम संबंधी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत दी हुई है पावलोव के द्वारा, ठीक है, जिसमें खाने को रिप्लेस किया गया था घंटी के साथ। इसे हम शास्त्रीय निबंधन का सिद्धांत भी कह देते हैं और कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग करा था। आगे क्वेश्चन नंबर 92 इसी पर आ गया। इवान पावलोव ने अधिगम संबंधी प्रयोग निम्नलिखित में से किस जीव पर किया था? तो इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग करा था, बी राइट आंसर हो जाएगा। कबूतर और चूहे पर प्रयोग करा था स्किनर ने, बिल्ली पर करा था थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुकूलन के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द क्लासिकल एडेप्टेशन या क्लासिकल कंडीशनिंग? विद्यालय का विषय और समय, विद्यालय का विषय और समय आपका क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आ जाता है। क्या प्रिय है और कौन से शिक्षक अप्रिय है, यह भी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आ जाता है कि बच्चे को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। अच्छा और खराब कमरा, यह भी आपका क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आ जाएगा। अगर अच्छा कमरा है तो बच्चे की उसके साथ कंडीशनिंग हो जाती है, उसमें पढ़ेगा भी अच्छा, और खराब कमरा है तो उसमें सही से ज्ञान नहीं ले पाएगा। तो ये चारों ही चीज़ें, ये तीनों ही चीज़ें कह सकते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 संक्रिय अथवा क्रिया प्रसूत अनुकूलन या अनुबंधन की अधिगम संबंधी अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी थी? हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ऑपरेशन और ऑपरेंट एडेप्टेशन और कॉन्ट्रैक्ट? बताइए। क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन आपको यहाँ पे वर्ड देखना है। क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। यहाँ पर जो वर्ड आता है क्रिया प्रसुप्त, इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यवहार जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, यानी जो हमारा ऐच्छिक व्यवहार जो होता है, जैसे कि हमारा चलना हो गया, बोलना हो गया, ये हमारे ऐच्छिक व्यवहार के अंदर आते हैं, इसे ही क्रिया प्रसुप्त नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 95 विद्यार्थी द्वारा संख्यात्मक समझ, भौतिक वस्तुओं तथा विरोधात्मक समझों की समझ निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास का लक्षण है? देखिए, जो न्यूमेरिकल, फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज, विरोधात्मक विचारों की समझ, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेट में आ जाएंगी। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु तक के बच्चे अधिकतम बुद्धि का विकास हो जाता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज डज द मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड टेक प्लेस? तो बच्चों की बुद्धि का मैक्सिमम विकास हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 to 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे का लक्षण निम्नलिखित में से होता है? According to Jean Piaget, the following are the characteristics of a child in the sensory motor stage. सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा परिवेश की पहचान एवं अनुकूलित हो जाता है। आइडेंटिफाई एंड अडेप्ट द एनवायरनमेंट, बच्चे की क्रियात्मक पहल होती है, जैसे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। देखी गई चीज की अनुपस्थिति में भी नकल प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू इमिटेट इवन द एब्सेंस ऑफ थिंग सीन, मीन्स इसे हम कह सकते हैं डिफर्ड इमिटेशन है। डिफर्ड इमिटेशन विलंबित अनुकरण वाली चीज है। ये विलंबित अनुकरण ये होता है कि उसने किसी को कुछ करते हुए देखा, अब वह चला गया है, तो कुछ देर बाद या फिर दूसरे दिन या फिर कभी बच्चा उसी तरह से नकल करता है। तो उसने देखा, अब वह चीज नहीं है, फिर भी उसकी नकल कर रहा है, इसे हम डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं। तो यह भी संवेदीगामक अवस्था में आ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय जाने की उम्र 6 वर्ष रखा गया, जिसे जीन पियाजे किस नाम से जाने जाते हैं? अंडर सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम बोल देते हैं SSA, द एज ऑफ गोइंग टू स्कूल हैज बीन कीप्ड एट 6 years, बाय विच नेम जीन पियाजे इज नोन? जीन पियाजे इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक मिनट, पूर्व नहीं आएगा, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे यानी प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, जो कि होती है 6 से 12, और प्राइमरी स्कूल के बच्चे आते हैं आपके 6 से 14 के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय वे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में व्यतीत करते हैं। स्थूल संक्रियात्मक के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण मानसिक योग्यताएं कौन सी हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के टाइम पर कौन कौन सी
मेंटल एबिलिटीज जो है वो बढ़ती है। यहाँ ग्रोथ की जगह से कॉन्क्रीट कर लेना। देखिए संरक्षण का गुण आ जाता है, प्रोटेक्शन नहीं आएगा, इसे हम बोलेंगे कंजर्वेशन। वर्गीकरण का गुण इस अवस्था में आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, और सीरिएशन यानी कि श्रेणीकरण का गुण भी आ जाता है। इसके साथ साथ इरिवर्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? जीन पियाजे के हिसाब से अगर हम फाइनल स्टेज की बात करें तो वह होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनिशियल कुछ होता नहीं है, थॉट होगा नहीं, और नॉन फॉर्मल जैसा भी कुछ नहीं था। बी इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि होती है 11 से 14 या फिर 12 से 15 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास पर भाषा और संस्कृति के प्रभाव पर बल दिया है? Which of the following psychologists emphasize the influences of language and culture on cognitive development? Cognitive development पे भाषा और संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करिए वाइगोस्की ने। वाइगोस्की जो सिद्धांत है सोशियो कल्चरल थ्योरी, इसमें बताइए किस प्रकार भाषा और संस्कृति बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। वाइगोस्की के अनुसार भाषाई विकास की महत्वपूर्ण अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? Which of the following are the important stage of linguistic development according to Vygotsky? अगर हम वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की ने सोशल स्पीच के बारे में बात करा है और इनर स्पीच के बारे में बात करा है। अहम केंद्रित भाषा जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत भाषा, इसके बारे में भी वाइगोस्की ने बात करी है। तो ये तीनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये जो ईगो सेंटर्ड स्पीच कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत भाषा जो है, इसे ही जीन पियाजे ने ईगो सेंटर्ड स्पीच नाम दिया था। ठीक, तो ये भी आपका इसके अंदर आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, NIOS में साथ में लिखा हुआ है व्यक्तिगत भाषा और उसी को अहम केंद्रित भाषा भी लिखा है, इसलिए हम इसे वाइगोस्की के साथ इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है 103। वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस उम्र में बच्चा अपने व्यवहार का कारण और परिणाम समझने लगता है? बच्चा अपने बिहेवियर का कोज एंड इफेक्ट समझने लगता है कि उसके व्यवहार का कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या होने वाला है। तो ये 3 से 4 की उम्र में बच्चे के अंदर आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डाउट में रखेंगे कि ये क्वेश्चन वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है या पियाजे से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम थोड़ा सा डाउट में लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है 104। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में भाषाई क्रियाकलाप को निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ गहनता से जोड़ने पर वाइगोस्की ने बल दी है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज वाइगोस्की एम्फेसाइज्ड ऑन द क्लोज एसोसिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज इन द स्कूल एंड द क्लासरूम? देखिए वाइगोस्की ने बोला कि जो लिंग्विस्टिक एक्टिविटी है, जो भाषाई गतिविधियां हैं, इन्हें आप जोड़ दो किसके साथ? सांस्कृतिक तत्व के साथ, कल्चरल एलिमेंट के साथ। इसके साथ अगर सामाजिक होता तो हम उसे टिक कर देते, सांस्कृतिक है तो उसे टिक कर देंगे। धर्म तत्व की बात नहीं करिए क्योंकि संस्कृति अलग चीज होती है और वहाँ का धर्म अलग है। संस्कृत भाषा पर बल नहीं दिया है और मातृभाषा पर ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला कि कल्चर के साथ जोड़ दो उसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे की उम्र जीन पियाजे की अवस्थाजन्य विकास की कौन सी अवस्था कहलाती है? देखिए अगर प्राथमिक विद्यालय बोले, अगर ओनली प्राइमरी स्कूल बोले तो आपको आंसर कौन सा लगाना है? तब आपको लगाना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन अगर इसमें अपर प्राइमरी आ जाए तो फिर आपको लगाना है आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन नंबर सी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। अधिगम वाले बालक के व्यवहारिक परिवर्तनों में संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? Which one of the following factor is responsible for balancing the behavioral change of a learning child? अब उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए कौन कौन सी चीजें उत्तरदायी हैं? उसका पूर्व ज्ञान बिल्कुल उत्तरदायी है, पूर्विक अनुभव भी उत्तरदायी है, और सीखा गया व्यवहार, तो ये तीनों चीज ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 107 है, परिपक्वता अधिगम हेतु कैसे उत्तरदायी है? हाउ इज मेच्योरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग? लर्निंग के लिए मेच्योरिटी कैसे रिस्पॉन्सिबल, ये बताना है।
मेच्योरिटी जन्मजात होती है, इनेट होती है, ये बात सही है। जन्मजात गुणों को निखारती है। आपकी किस तरह से आपका बॉडी शेप रहेगा, कितनी जल्दी आप मेच्योर होगे फिजिकली मेंटली, ये आपके अनुवांशिकी गुणों पर निर्भर करता है। अधिगम हेतु साधन भी ये जुटाती है, क्योंकि साधन का मतलब यह है कि आपकी बॉडी इतनी मेच्योर हो जाती है कि आप सीखने लगते हो, आपका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि आप चीज़ें समझने लगते हो। बॉडी इतनी मेच्योर होने लगती है कि आप जैसे कि जब तक आपके लेग मेच्योर नहीं हो सकते, आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये परिपक्वता इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। बच्चे की दैनिक क्रिया एवं अनुभव निम्नलिखित में से किस विकास से सीधे संबंध है? द चाइल्ड्स डेली एक्शन एंड एक्सपीरियंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट? शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है और सामवेगिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो इन चारों प्रकार के विकास से बच्चे की दैनिक क्रियाएं और अनुभव जुड़े हुए होते हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 109 है, शाब्दिक भाषा योग्यता हासिल करने में सर्वाधिक मददगार कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेल्पफुल फैक्टर इज इन रिक्वायरिंग वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी? वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी के लिए सामाजिकता का होना जरूरी है, पारस्परिकता का भी होना जरूरी है ताकि आसपास एक दूसरे से पूछ सकें, और संभाषण का यानी स्पीच का होना भी जरूरी है। तो ये सारे कारक ही निर्भर भाषा योग्यता को हासिल करने में मददगार होंगे। 110 है, व्यक्ति व बालक के विचारों की अभिव्यक्ति करने का प्राथमिक प्रमाण निम्नलिखित में से कौन सा है? इन which one of the following is the primary evidence to expression of the thoughts of the individual and the child? बच्चे को अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन शो करना है, तो वह कैसे करेगा? शब्द द्वारा, अक्षर द्वारा, पद द्वारा या भाषा द्वारा? तो ऑब्वियस है कि कोई भी अपने भावों को व्यक्त करेगा तो वह लैंग्वेज के द्वारा ही व्यक्त करेगा, और लैंग्वेज के अंदर फिर ये सारी चीजें आ ही जाती हैं। लेकिन राइट आंसर हम किसको लेकर चलेंगे? डी को, क्योंकि ये एक ब्रॉड सेंस क्रिएट कर रहा है, तो भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल पर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।